जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में जिस एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला माना गया है, वह एकादशी फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जिसका नाम है विजया एकादशी। आज बात करेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा की, पूजा विधि की, व्रत के महत्व की और व्रत रखने से होने वाले लाभ की। चलते हैं विजया एकादशी व्रत कथा पर, या फागुन कृष्ण एकादशी व्रत कथा पर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण और माता सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता माता की खोज के लिए चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुंचे, जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जहां से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालवे नाम से मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालवे ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे कहा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित जहां आया हूं और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूं। बकदालवे ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और इस दिन उपवास रखने वाले जातकों को सभी पापों व कष्टों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इसके साथ ही तुलसी माता का पूजन भी महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी के बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है और इस दिन यदि तुलसी से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो जीवन में आ रही कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। विजया एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को कोई भी भोजन लगाया जाए या उनको कोई वस्तु चढ़ाई जाती है तो उसमें तुलसी दल अवश्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। विशेष तौर पर एकादशी के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व होता है और इस दिन पूजा पाठ से लेकर विष्णु जी के भोग तक हर जगह तुलसी जी का उपयोग किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन पर भी इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ साथ सभी सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। ये थी विजया एकादशी की कथा और तुलसी पूजा। अब विजया एकादशी के दिन तुलसी के ये उपाय करने से बेहद लाभ होता है। विजया एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को कलावा बांधे। ऐसा करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह में हो रही देरी के लिए विजया एकादशी व्रत के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की उपासना जरूर करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी विशेष लाभ मिलता है। आगे है विजया एकादशी व्रत का महत्व क्या है। विजय दिलाने वाली, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, विजया एकादशी। ये एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली मानी गई है। इसके महत्व के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। सबसे पहला है शत्रुओं पर विजय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखता है उसे अपने शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। दूसरा है भगवान राम से संबंध। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे और विशाल समुद्र उनके मार्ग में बाधा बना था, तब उन्होंने मुनि बकदालबे के कहने पर अपनी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने और रावण पर विजय पाने की सफलता मिली थी। अगला है बाधाओं से मुक्ति। ये व्रत कठिन परिस्थितियों में और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। अगला है मोक्ष की प्राप्ति। एकादशी व्रत करने से न केवल सांसारिक सुख मिलते हैं बल्कि जातक के पिछले जन्मों के पाप भी कटते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री एकादशी कथा संपूर्णम। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस तरह से विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है।